Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Ting, ting, ting. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. हाँ जी, कल एक लास्ट रूल रह गया था, है ना. पहले वो एक रूल कर लेते हैं, फिर विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड देन विल टेक अप ऑन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. जो लास्ट रूल है हमारा वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. If some complex structure is there like this, so what you are going to do is हमारे यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है पहले उसको ढूंढेंगे, है ना. तो जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट चेन इज देयर, है ना. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस? check out 9 are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन्स आर देयर. ठीक है. तो इसमें नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 4 5, है ना. दूसरी साइड से जाएंगे तब भी 5 आ रहा है. तो पहला तो ये जो हमारी 9 चेन है दैट इज गोइंग टू गिव मी द नेम ऑफ नोनेन, है ना. अब ये जो हमारे पास जो अटैच्ड चेन है, ठीक है. सो अटैच्ड चेन में लॉन्गेस्ट चेन विल सी विच इज देयर अटैच्ड टू दिस नंबर 5 पे जो अटैच्ड है, नंबर 5 पे जो अटैच्ड है दैट विल बी टेकन एज दिस, है ना. दिस इज अटैच्ड टू नंबर 5. इसमें कितने कार्बन है हमारे जो अटैच्ड है बेटा? सो दिस इज 1 2 3, है ना. 3 कार्बन्स आर अटैच्ड. राइट, एग्रीड ऑन दिस. तो अगर हमारे पास सिर्फ ये होता, है ना, तो इसका नाम क्या होता बताओ? फाइव प्रोपाइल नोनेन. हाँ जी, 5 प्रोपाइल नोनेन, है ना. 3 इज फॉर प्रोपेन और अटैचमेंट एज इन सब्स्टिट्यूट दिस विल बी प्रोपाइल, है ना. इसका नाम हो जाता हमारा 5 प्रोपाइल नोनेन, है ना. बट अब क्या है, ये जो 5 प्रोपाइल है ये एक्चुअली 5 नहीं है, मतलब ये 5 पे तो है बट प्रोपाइल नहीं है, ना. इसके साथ ये भी अटैच्ड है,
ठीक है, तो हमें जो रिप्लेस करना है वो किसको रिप्लेस करना है, बेसिकली हमें इस प्रोपाइल को चेंज करना है। ठीक है, तो इस प्रोपाइल को जब आप चेंज कर रहे हैं तो यहां पर अब आप ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट, खाली प्रोपाइल नहीं आ रहा है अब यहाँ पर, और नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज योर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो प्रोपाइल पर भी कुछ अटैच्ड है, नंबर 1 और 2 पर अटैच्ड है। हाँ जी, क्या अटैच्ड है? मिथाइल। नॉट ओनली मिथाइल, डाई मिथाइल, दो मिथाइल अटैच्ड है ना, डाई मिथाइल। और ये किस पे अटैच्ड है? प्रोपाइल पर। एंड दिस इज योर नोनेन। ठीक है, तो ब्रैकेट्स कहाँ यूज करते हैं? ब्रैकेट हम यूज करते हैं जहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, वहां पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। राइट, just note down this, use bracket for complex substitution. Okay, next one। अब ये कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ पर तो हमें नोनेन मिल रहा था 9 कार्बन, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी हमारी येलो चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ होता, मान लो सब्स्टिट्यूशन, चलो वो भी लेके देखेंगे बाद में, है ना। पहले तो नोनेन लिख लेते हैं, यहाँ पर भी नोनेन है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बताओ। अब 5 पर जो है दो स्ट्रक्चर अटैच्ड है हमारे, है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम भी हैं हमारे। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर सेम नहीं होते तो हम इनको अलग अलग लिख लेते। तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन 5,5। ठीक है, 5 पर दो स्ट्रक्चर है एंड डाई करके लिखेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास बेटा ये यहाँ पर ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो हम क्या लिखते? वी वुड हैव रिटन 5,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। बट यहाँ पर डाई मिथाइल तो है ही नहीं, मिथेन नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा, है ना। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हमने ऊपर अभी किया था इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नेमिंग, है ना। वी सेड कि इसमें सबसे बिगेस्ट चेन देखेंगे। थोड़ा लाउडली बेटा, आवाज ही नहीं आ रही है। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, है ना, ये नाम हो गया। बट यहाँ पर देखो, देखने में आप बताओ क्या चीज सबसे अजीब लग रही है आपको, मुझे फटाफट बताओ। कुछ चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। सर की डाई पहले भी लिखा हुआ है। डाई जो है दो बार आ गया ना, डाई 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो अगर डाई अगर आपका एक बार पहले यूज हो चुका है तो फिर आप डाई यूज नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो डाई है ये गलत है। ठीक है, अगर डाई बेटा एक बार आपका यूज हो चुका है, ठीक है, या फिर जो आपका जो साइड चेन है जो आपका ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर देन यू विल नॉट यूज डाई, बट इंस्टेड ऑफ डाई यू आर गोइंग टू यूज बिस इज फॉर 2, ठीक है, ट्रिस इज फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4, ठीक है, एंड सो ऑन।
तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बाहर जो है वी डोंट यूज डाई और ट्राई, वी यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। तो यूजुअली जो आपका कोर्स में सिलेबस में वो बिस तक है, दैट्स इट। 11th में आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। मैक्सिमम ट्रिस पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आता है। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम 1 2 3 करके क्यों नहीं लिखते? ओके, क्योंकि बेंजीन जो है बेटा वो एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है ना। तो देन वी फील कि एक कंपाउंड जिसके बेस पर जो है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बने हुए हैं, तो उस कंपाउंड को हम एक नाम देकर ही यूज कर लें। इसीलिए बेंजीन को 1 2 1 3 5 करके नहीं लिखते, है ना। अभी देखेंगे हम, है ना, साइक्लोहेक्सेन जब करेंगे तो विल सी इन दैट। और सर जो C1126 वाला जो कंपाउंड था और उसके ऊपर उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसके बहुत ज्यादा आइसोमर होते हैं। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपने पूछा था कि उसमें क्या स्पेशल होता है। किस में? सी C11H24। क्या स्पेशल, इसकी तो नहीं मैंने पूछा था, शायद कुछ और क्वेश्चन था शायद इन रिलेटेड टू दिस, आई कांट रिकॉल, है ना। बट आइसोमर्स तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अ लॉट, है ना। बहुत सारे आइसोमर्स फिर बनने शुरू हो जाते हैं। ओके चलो, अब जो पुराने रूल्स हैं ना उन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं है कुछ भी, है ना। एंड लेट्स सी, चलो जी, चैट बॉक्स में नाम और सभी पार्टिसिपेट करो बेटा प्लीज, है ना। आप जब एक्चुअल टाइप करोगे ना और फिर आपको जब करेक्ट आंसर दिखेगा तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी। मन ही मन में बस सोचेंगे, फिर उसके बाद वो ग्रिप नहीं मिलती है अपनी मिस्टेक्स पर। ठीक है, यू गाइस मेक मिस्टेक इन इवन कॉमा, हाइफन, है ना, इन सब चीजों में भी मिस्टेक होती है। एंड Sachit, that's a wrong answer. Nishtha is first correct. Aryan second correct. Prantik, it's a wrong answer. Can I send again? हाँ जी बेटा प्लीज। Lianka correct. At least 5 more. If you guys are planning to take science in 11th, please send me the message. Chat box में आप लिखें प्लीज कंपाउंड का नाम। हाँ जी नमन, it's wrong. Sachit, it's wrong. Abhiraj is wrong. Ting 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 ting. Advita is correct. अब देख लेते हैं ना, छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी सी। ठीक है, if I'm allowed to copy what you have typed in chat box, Advita बेटा प्लीज, है ना, you type it in privately to Zenith tutorials, है ना, प्राइवेटली आंसर भेजेंगे। सबसे पहले तो विजया ने मिस्टेक की है कि उसने लॉन्गेस्ट चेन नहीं ढूंढी। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन कहाँ पर है बेटा?
जो भी पॉइंट्स हैं आपके, है ना, लाइन सेगमेंट्स और मीटिंग पॉइंट्स हैं, वो सारे आपके कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। पहले तो कार्बन मार्क कर लिया करो ना, फिर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन किसकी है भाई? ब्यूटेन की है लॉन्गेस्ट चेन, और ब्यूटेन पे आगे सफिक्स कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है नंबरिंग देखेंगे, तो यहां से हमारे पास आ रहा है 1 2 3 3। ठीक है, और यहां से दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 2 2 3 4। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो नंबरिंग आ रही है, ब्लू वाली नंबरिंग आ रही है 2 3 3, और रेड वाली नंबरिंग आ रही है 2 2 2 2 3, है ना। हमने रूल किया था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर दोनों नंबरिंग सेम है, यहाँ पर डिफरेंस अराइज हो गया है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हम रेड वाली मार्किंग लेंगे। तो रेड वाली मार्किंग लेंगे तो हमारे पास आ गया है 2,2,3, 3 अटैचमेंट है बेटा हमारे पास यहाँ पर, है ना। सो दिस 3 अटैचमेंट 1 2 एंड 3, और सिंगल सिंगल अटैचमेंट है। सो दिस इज ट्राई मिथाइल डैश ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं कहां पर मिस्टेक की है स्टूडेंट्स ने, ना, छोटी छोटी सी मिस्टेक की है। ठीक है, सचित ने तो नंबर 122 ले दिया है, विच इज रॉन्ग। उसके बाद लियांका करेक्ट। ठीक है, और नमन नमन ने यहाँ पर डैश डाल दिया है, जबकि हमने स्पेसिफिक बात की थी डैश सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स, है ना, डिजिट्स और अल्फाबेट के बीच में आएगा। अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में कहीं पर भी डैश या स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, अभिराज आपने ब्रैकेट में नंबर उसको डाल दिया है ना, विच इज रॉन्ग। ब्रैकेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। ठीक है, अद्विता ने यहाँ पर ये वाला डैश नहीं डाला है, विच वॉज रिक्वायर्ड। तो प्लीज, है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, टेक केयर ऑन दिस। अब एनी डाउट इन दिस? नो, ओके, चलो जी आंसर दिस। Nope, this is not hexane from anyways, because यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है जो आपने दिखाई नहीं। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर। निष्ठा इज रॉन्ग, सचित इज रॉन्ग। बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसीलिए रिवीजन हो रही है। चेक करो निष्ठा सचित कहां पर मिस्टेक की है। प्रांतिक, डबल बॉन्ड कहां पर लाई कर रहा है बेटा, वो नंबर तो बताना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ जी निष्ठा, नाउ इट्स करेक्ट, वेरी गुड। सर मेरा ठीक है। आर्यन वर्मा इज रॉन्ग। न देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हम ऐसे लेंगे, अदर वे वाज दिस, बट यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो बड़ा आ रहा है नंबर, है ना। तो ब्लू वाली नंबरिंग जो है ये वाली करेक्ट नंबरिंग है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए था हेक्सेन। ठीक है, तो हमारा हेक्सेन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हेक्स जो है वो हमारा रूट वर्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के साथ आ रहा है ना। इट्स कमिंग विद फर्स्ट कार्बन एंड विद फोर्थ कार्बन। सो दिस विल बी 1,4 डैश इन। ठीक है सचित, हाँ दो है तो डाइइन, डाइइन। यस। ओके, ठीक है, एनी डाउट? ओके देन, उल्लो जी, खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मिलके ही सॉल्व करते हैं। पहले रूट वर्ड बताओ भाई, रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? सर डेकेन। डेकेन, डेकेन। डेकेन। यस सर।
Sir, octane. Eight. हेप्टेन हाँ जी, Octane. Sir, of time. Sir, of time. ओके। यहाँ पर एक्चुअली जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना, वो लॉन्गेस्ट चेन आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, दैट लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ डेकेन, ठीक है। आप प्रेफरेबली वो वाली चेन लेंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बट अगर लॉन्गेस्ट चेन में वो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आप लॉन्गेस्ट चेन ही लेंगे। फिर आप नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5th नंबर पर लाई कर रहा है, ठीक है, 5th नंबर पर। अब ये कौन सा लाई कर रहा है? दिस इज योर 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, ठीक है। सो दिस इज 5 कॉमा, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपका आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन के हमारे जो रूल को वो ब्रेक कर देगा ना, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, तो यही खाली एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। सो दिस विल बी 5 कॉमा, दिस इज योर इथाइन इज देयर, 5 कॉमा इथाइन डेकेन। सर ये समझ में नहीं आया। Sir, हमें ट्रिपल बॉन्ड वाले को नहीं लेना चेन में। रूल देखो जो कल रूल किए थे हमने बेटा, उस रूल में था विल टेक ऑलवेज द लॉन्गेस्ट चेन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसका पार्ट नहीं है तो भी हमें लॉन्गेस्ट चेन को पहले लेना है। सर ये इथाइन आपको लिखा है, ये समझ में नहीं आया। बेटा ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट किसकी है? ये अटैचमेंट को देखो अगर आप, ये अटैचमेंट हमारी ऐसे है ना, तो 2 कार्बन की, तो ये इथेन वाली अटैचमेंट है, बट ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथाइन की अटैचमेंट है। ये इथाइन की अटैचमेंट कहां पर हो रही है? नंबर 5 पर हो रही है, ठीक है ना। यस सर, पर उससे पहले वाला जो है वो ये वाला नहीं सर, मतलब वो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर एक और लाइन है। बेटा ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल अटैचमेंट है यहाँ पर। चलो इसमें आगे और लेंगे है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला देखते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर क्या बनेगा बताओ? नोनेन, नोनेन, ठीक है। बट क्या यहाँ पर एन होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग है। ये ट्रिपल बॉन्डिंग कितने नंबर पे है? दिस इज 1 2 3, 3 पर है और 5 पर है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नॉन 3,5 3,5 इन। डाइईन। डाई वर्ड याद रखना है, ठीक है, वो जरूरी है। ओके, ये सब इजी हैं, इजी। चलो जी, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो ग्रुप है ये साइक्लो है ना। जो साइक्लो है ये इनफिक्स होता है, जैसे हमारा प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बीच में आएगा, और उसके लिए वर्ड क्या आएगा? साइक्लो आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर नथिंग बट दिस इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपीन। 1 प्रोपेन। तो इसमें वाई लिखने नंबर की जरूरत ही नहीं है, ओके। एक ही है ना, कहीं पर भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। सर अगर 2 या 3 होंगे तो डाई और ट्राई आ जाएगा। हाँ, फिर डाई ट्राई करके लिखना पड़ेगा हमें।
सर चाहे कितने भी वो जुड़े हों प्रोपेन उसमें, तो वो साइक्लोइन देखा जाएगा। साइक्लो होगा, मैं समझा नहीं, कितने भी जुड़े हो मतलब? मतलब जैसे इसमें 3 CH2 जुड़े हुए हैं, अगर 4 होते तो साइक्लोब्यूटेन, ओके सर। ये नाम बता दो। साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया तो साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड बना दिया तो साइक्लोब्यूटूइन ऐसा होगा। साइक्लोब्यूट 1,2 डाइईन। भाई अब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, ये ऐसे यहां ना होकर ये यहां पर भी तो हो सकता था, फिर तो ये अलग अलग हो जाता है ना। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कहां पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाई करने के लिए आप किसी भी एक से आप नंबरिंग शुरू कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4। तो हमारा जो बॉन्ड है वो नंबर 1 के साथ अटैच्ड है और नंबर 2 के साथ अटैच्ड है। एग्रीड? यस सर। इसमें हाइड्रोजन अपने आप कम हो जाएंगे, है ना। जैसे आप डबल बॉन्ड चढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन आपके कम होते जाएंगे, ठीक है। और मैंने अगर इसको यहाँ पर ऐसे दे दिया, फटाफट टाइप करो जरा चैट बॉक्स में, इसका नाम क्या हो जाएगा। ये आपका गायब हो गया, है ना। कार्बन की जरूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की, कार्बन को सफिशिएंट मिल रहे हैं। ये भी गायब हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हाइड्रोजन रह जाएगा बस। दिस इज ओनली हाइड्रोजन इज लेफ्ट। फटाफट बताओ नाम। नहीं एडिटा, आपने मिस्टेक कर दी है। ओके, यहाँ पर बेटा नाम जो है वो होगा नॉट साइक्लो ब्यूट 1,2,3। अभिमन्यु आपने कॉमा नहीं डाला है, ठीक है। तो इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूट साइक्लोब्यूटा ट्राइईन। हाँ जी, सचित ने सही किया है। सचित कह रहे हैं सर 1 2 3 नाम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर बनता है 3 डबल बॉन्ड के साथ, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नंबर किस लिए बताएं। सर ए क्यों लगाना होता है उसके बाद? बेटा ये ग्रामर के रूल अलग से हैं फिर, है ना, वो बाद में लेंगे। ये क्या है भाई? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन में मेरा मन नहीं मान रहा, मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया और इसको यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब क्या बनेगा ये? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या मिस्टेक की है निष्ठा ने? मिथाइल 1 साइक्लो। वेरी गुड। 1 बताने की क्या जरूरत है भाई, किसी भी कार्बन के साथ चेप दो उसको, है ना। अगर मैंने बोला मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के साथ भी चला जाएगा, यस है ना। अब मैंने यहां पर इसको हटाकर और ये लगा दिया CH3। अब बता दो नाम। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, ठीक है। दिस विल बी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कॉन्टिन्यूटी में है, बीच में कोई गैप नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अल्लो जी, पंगे शुरू हो गए, है ना। अब मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया CH
2 और यहाँ पर मैंने कर दिया CH3। सर हाँ जी, सर ये हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 मिथाइल 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर पहले इथाइल आएगा। पहले इथाइल आएगा है ना। इथाइल इसलिए आएगा क्योंकि इथाइल ई पहले आता है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा ये इसमें ना एक चीज विच वी हैव मेड मिस्टेक है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि साइक्लो जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट आता है, ठीक है। आई जस्ट टेक इट आफ्टर व्हाइल ना, लेट मी जस्ट चेक ऑन इट, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साइक्लो जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट किया जाता है, साइक्लो, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो फिर यहाँ पर भी सी अगर डाल दें तो फिर खतरनाक हो गया है ना, इसको छोड़ देते हैं पहले। तो इसका नाम जो है दैट कैन बी साइक्लोहेक्साइल इथेन। लेट मी जस्ट चेक ऑन इट, है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ये बेंजीन वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहां पर बेंजीन टेक्स द प्रायोरिटी। तो लेट मी कंफर्म दिस अगेन ऑन दिस। चलो जी, इसका नाम क्या होगा? सर कॉमा 3। हाँ जी, दोबारा बोलो। सर मैं बोलूं? The बोलो। cyclohexane 1,3 वेरी गुड, दिस इज साइक्लो हेक्स 1,3 डाइईन। इम्प्रेसिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर का वैसे तो नाम ऐसे ही होना चाहिए था कि साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राइईन। बट ये जो कंपाउंड है इसके साथ जो है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आर मेड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो है अलग से नाम दिया गया है, दैट नेम इज बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। तो कहीं पर भी यूज होगा तो आप इस बेंजीन को यूज करेंगे, राइट। इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, ठीक है जी। चलो जी, अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सम फंक्शनल ग्रुप। हेलो और एमिनो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो आपका अगर कोई हेलो फैमिली से या फिर NO2 अगर अटैच्ड है, दे विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट रेदर देन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। OH अगर अटैच्ड है तो वो फंक्शनल ग्रुप है, बट अगर क्लोरीन अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है, NO2 अटैच्ड है, दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, दे आर सब्स्टिट्यूएंट। तो उनको जो है सब्स्टिट्यूएंट की पैरिटी में ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बेटा? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन। आप इस चीज को समझिए, अगर मैंने Br की जगह यहाँ पर OH लगाया होता, है ना, तो ये हमारा मीथेन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में जाकर ऐड होता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो शुरू में अटैच होता है, ठीक है। दिस नेम इज ब्रोमोमीथेन। अगर हमने OH लगाया होता तो वो एन को ई को हटाकर वो ओल बन जाता, वो मीथेनोल बन जाता फिर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में लगेगा और फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में लगेगा, ठीक है। सो दिस इज ब्रोमो मीथेन। अगर यहां पर मैं Br की जगह इफ आई एम पुटिंग आई, तो क्या हो जाएगा बेटा? आयोडोमीथेन। दोबारा बोलो। आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन, है ना, फिर वो आयोडो हो जाएगा, आयोडोमीथेन, क्लियर है?
यस सर। तो अगर मैंने यहाँ पर बेटा ये ले लिया सी 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 सी, है ना, एंड आई हैव टेकन हियर CH3, हियर Br, नाम सर क्या होगा? हाँ जी, 1 मिथाइल 1 मिथाइल, हेलो, सॉरी सर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 मिथाइल सॉरी सर 2 ब्रोमो 4 नहीं, मिथाइल these substituents are considered equivalent. जहां पर नंबर की कंफ्यूजन हो तो अल्फाबेटिकली जाएंगे, ब्रोमो कम्स बिफोर मिथाइल, तो ये हमारा जो हो जाएगा दैट विल बी 2 ब्रोमो 2 4 मिथाइल पेंटेन, दिस इज द नेम। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? सर इसमें टॉपिक फंक्शनल ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप? अरे बोलो, सर टॉपिक क्या डाले, फंक्शनल ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप? ये ग्रुप है ही नहीं, है ना, आप टॉपिक डाल दें हेलो एल्काइल नाइट्रो एज सब्स्टिट्यूएंट। सर तो पहले कौन से आएंगे, जो भी अल्फाबेट पहले होंगे वो? जो अल्फाबेटिकली होगा वो पहले आएगा, ओके सर। एंड सेम प्रायोरिटी। इनसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की, हैज मोर प्रायोरिटी। तो अगर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया होता ना, फिर ये ब्रोमो और मिथाइल इथाइल ये सब जो है गए तेल लेने, है ना, सबसे ऊपर कौन आएगा? इन प्रायोरिटी डिसाइड करेगा फिर। और यहां पर अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो कौन प्रायोरिटी में आएगा भाई? नंबरिंग ये इधर से सही होगी ए या ये बी वाली सही होगी? ए। ए वाली ए ना, इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है, ठीक है। बॉन्डिंग हैज गॉट मोर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड ऑफ स्टोरी। चलो ये सब बकवास चल रहा है, टिंग टिंग। चलो इसका नाम बता दो, चैट बॉक्स। वन स्टूडेंट, आई एम लुकिंग टू मेक मिस्टेक। इजी है बट स्टिल वन स्टूडेंट विल मेक मिस्टेक। ये लो जी, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा सचित का सही है। अब पहले दो गलत हो गए। निष्ठा ने स्पेसिफाई नहीं किया ये ब्रोमीन कहाँ अटैच्ड है भाई, क्यों भाई? सर लेकिन स्पेसिफाई करने की डाई डाला है तो मतलब पर ये तो सॉरी 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 नहीं, सभी गलत आ रहे हैं, सभी गलत आ रहे हैं। सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट भेजा था, वो ठीक है? सर मेरा वाला रॉन्ग है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग नंबर लिख रहे हैं 1 4 और फिर मिथेन। अरे मिथेन में एक कार्बन है तो फोर्थ पे कहाँ अटैच हो जाएगा वो? किसी ने लिखा है 1 4 इथेन, 1 3 प्रोपेन। अरे नंबर ऑफ कार्बन ढूंढो भाई, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ये एक है और ये एक दो है, चार कहां से हो गए? आप समझो ना, ये तो यहां पर इस पॉइंट पर ये तो ब्रोमीन तो ये अटैच हो गया, इस पॉइंट पर ये ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ब्यूटेन ब्यूटेन कहां से आ रहा है यहां पर? और अगर इथेन लिख रहे हो तो इथेन में आपके पास 4 कार्बन ही नहीं है, तो नंबर 4 कहां से डाल रहे हो आप लोग, है ना। निष्ठा ने बिल्कुल सही किया, लेकिन उसने नंबर स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं समझा।
है ना, ये ऐसे है स्ट्रक्चर हमारा। अब यहाँ पर मैंने Br दे दिया, यहाँ पर मैंने Br दे दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का स्केलेटल ये बनेगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जो हमने दिखाना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। तो ये है बेटा स्ट्रक्चर, तो है ना। और निष्ठा ये जो ब्रोमीन है बेटा, ये पहले नंबर 1 पे भी दोनों अटैच हो सकते हैं, तो इसलिए नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, अब समझ में आया सर। है ना। कुछ स्टूडेंट ने डाई नहीं लिखा, 1 4 करके लिख दिया, चलो ठीक है, बट डाई तो लिखो, 2 है तो डाई लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 1,2 डाई, डाई मीन्स 2, ब्रोमो, ठीक है, इथेन, ये नाम हुआ। किसी का भी सही नहीं था। ठीक है बेटा, प्लीज, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, मे बी माई मिस्टेक, मैंने आपको क्लियरली शायद ना बताया हो, बट जब आपकी ये चेन है, ऐसे करके ये चेन है ना, अगर मैंने इसमें यहाँ पर ऐसे करके OH लिख दिया, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर कार्बन नहीं है, इस पे तो मैं दिखा रहा हूं आपको OH अटैच्ड है, ठीक है। तो कार्बन मान लो यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया आपको कि दिस इज योर क्लोरीन इज देयर, है ना, तो दैट्स इट। तो ये मैं आपको इस पॉइंट पर दिखा रहा हूं क्लोरीन है, अगर मैं यहाँ ये क्लोरीन नहीं दिखाऊंगा तो ये कार्बन माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सेम वे में यहाँ पर मैंने इस चेन के साथ यहाँ पर ब्रोमीन दिखा दिया, तो कार्बन थोड़ा ना है, फिर ये तो ब्रोमीन के साथ अटैचमेंट दिखा रहे हैं कि भाई ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कार्बन कहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है जी, डन डन। यस ओके, चलो फंक्शनल ग्रुप लिख लो आप पहले, है ना। राइट डाउन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, इथेन के एग्जांपल से ले लेते हैं ना। तो वी हैव गॉट CHHCHOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एल्कोहल, ठीक है। एंड इसका जो नाम होगा दैट इज इथेनॉल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब ये जो ऑक्सीजन के साथ जो है, देखो ऑक्सीजन को तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए थे, है ना, वो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर ऐसे कर दिए। अब ये अगर ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन बेटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर लेता है ना, और ये H हो जाएगा हमारा। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर लेता है सिंगल बॉन्ड की जगह, अब ये OH ग्रुप नहीं हो गया है ना, ये COO वाला ग्रुप आ गया हमारा, है ना। सो दिस इज योर एल्डिहाइड्स। प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है इस केस में, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज नाउ इथेनॉल। दीज आर योर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है जी। अब इसी में अगर ये जो डबल बॉन्डिंग है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, दैट इज कि अगर ये एंड पार्ट से बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड, ये अंदर की तरफ डबल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब ये अंदर में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अगर एंड टर्मिनल कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड O है तो दैट इज एल्डिहाइड। अगर इंटरमीडिएट में डबल बॉन्डिंग है
तो ये कौन सा ग्रुप है एनीवन? कीटोन। कीटोन, ठीक है। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोपेनोन। ठीक है, अब इसी में वापस देखते हैं, ठीक है, इसी को वापस देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है CH, देन दिस C is there, दिस इज डबल O, ठीक है। अब यहाँ पर H की जगह पर हम वापस OH डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये एल्डिहाइड्स और अल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ना 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 ना, ठीक है। यहाँ पर नया फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड दिस नेम इज इथेनोइक एसिड। ठीक है जी। यस। और एक और फंक्शनल ग्रुप लिख लो। फंक्शनल ग्रुप जो है टोटल 17-18 आर देयर है ना, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस है ना, 5 इंपॉर्टेंट वंस आई एम टेकिंग, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो दैट इज, जो आपके पास ये C था, यहाँ पर ये C था, ये डबल बॉन्ड O है ना, और फिर ये सिंगल बॉन्ड O है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर O के साथ क्या अटैच है? H, ठीक है। अगर मैं यहाँ H की जगह पर एक और कोई ग्रुप ऐड कर देता हूं, है ना, लेट्स से मैंने यहाँ पर CH3 ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने एक और एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया यहाँ पर। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप ना थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम टेकिंग C3H7, कौन सा? ये प्रोपाइल मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इसको जो है जब नाम कर रहे हैं ना, नेमिंग देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ग्रुप का नाम क्या है वो मैं बताता हूं आपको। आपने ऐड क्या किया? प्रोपाइल, प्रोपाइल, और बोलना क्या चाहिए था इसको हमें? एक तरीके से हमें इसको बोलना चाहिए था समथिंग लाइक प्रोपाइल इथेनोइक एसिड, कुछ करके कुछ बोलना चाहिए था ना, बट दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट, एंड दिस ग्रुप इज, एनीवन, व्हाट इज दिस ग्रुप? ईस्टर, ठीक है। ये आपका 11th में है। CBSE में जाएंगे तो उसमें 8 ग्रुप्स मेंशन है, IIT में जाएंगे तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं, 18 नहीं है शायद, 16 है। बड़े इसमें, इसको लिख लो, है ना, फर्रे की तरह अपने पास जो है लेकर रखो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नीडेड। सर ये भी, इसको एथेनोइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट एन एसिड। एसिड क्या होता है? जहां पर आपका OH माइनस जो है वो ऐड हो जाते हैं ना। अगर आप इसको पानी में डालेंगे ना, तो पानी में डालने पर ये जो OH माइनस है ये अलग हो जाएगा आपका, है ना, तो एसिडिटी जो है उसमें आपका इफेक्ट कर रहा है वो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, C3H7 जो वो अलग नहीं होगा उसमें, तो इसकी प्रॉपर्टी, ईस्टर की प्रॉपर्टीज ही टोटल अलग है। ठीक है, यहाँ पर H की जगह दिस H विल गेट सेपरेट, तो ये H जब सेपरेट हो जाएगा तो ये एक एसिड सॉल्यूशन बना देगा।
और यहाँ पर अगर ये C3H7, पहली बात तो अलग नहीं होगा, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट C3H7 अगर डाल के अलग करेंगे तो वो एसिड नहीं बना रहा है उसको, है ना, और बना रहा है तो बहुत ही वीक कैटेगरी में उसको डाल रहा है. सो दिस इज ईस्टर इज नॉट एसिडिक एज सच. ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन कर लें कुछ, तो डिटेल में आप पढ़ेंगे, हर एक का फंक्शन पढ़ेंगे. चलो जी, नाम बताओ. चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स. One mistake I'm expecting, maybe 2 mistakes. जी, निष्ठा करेक्ट, अद्विता आपका गलत है, सचित इज रॉन्ग, प्रांतिक रॉन्ग. ओके, चेक करते हैं यहाँ पर. बेटा ये OH जो है वो सिंगल बॉन्डिंग के साथ अटैच होना चाहिए. अगर यहाँ देखेंगे कार्बन हमारे 3 है, एक स्टूडेंट ने जो है ब्यूटेन करके लिखा है, विच इज रॉन्ग. सो दिस इज कार्बन, कार्बन एंड कार्बन. ये OH जो है, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग के साथ ये OH यहाँ पर अटैच्ड है. ये OH यहाँ पर भी हो सकता था, ठीक है, इसीलिए इस OH का हमें नाम देना पड़ेगा. दिस इज प्रोपेन से हमारा बना है, ठीक है. प्रोपेन में आपका ये जो E है ये कट के यहाँ पर ओल लगेगा और इसकी पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. सो दिस इज प्रोपेन 1 ओल. दैट्स द आंसर. ये समझ में आ रहा है आपको? तो फंक्शनल ग्रुप्स एंड में लगते हैं इसलिए उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है. OH जो है वो कहीं पर भी लग सकता है, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर आपने यहाँ पर एल्डिहाइड की बात की होती, ठीक है, तो एल्डिहाइड की अगर मैंने बात की C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया अब, ठीक है. अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो पक्का सिर्फ लास्ट में अगर O लगेगा, डबल बॉन्ड O, तो ही एल्डिहाइड बन सकता है. तो एल्डिहाइड में आपको नंबर स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना. इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल. ना, ब्यूटेनल. 4 हैं. ये बात क्लियर है सबको? एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड, लास्ट वाला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो ही सिर्फ एल्डिहाइड बना सकता है. तो एल्डिहाइड में आप कभी भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं. अगर ये चीज डबल बॉन्ड यहां से हटके यहां आ जाएगा तो अब ये एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं रहा. अब ये कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन. कीटोन. ठीक है, तो कीटोन में दिस विल बी कॉल्ड एज, इसका नाम क्या हो जाएगा? एनीवन? बताओ भाई, क्या इसका नाम ब्यूटोन. ब्यूटेनॉन होना चाहिए या फिर ब्यूटेन 2 ओन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ब्यूटेन 2 नहीं, ब्यूटेनॉन. क्योंकि ब्यूटेनॉन जो है वो सिर्फ ब्यूटेन 2 ओन ही बन सकता है और कोई बन ही नहीं सकता. अगर यहाँ पर प्रोपेन की बात होती, सॉरी पेंटेन की बात होती, तब हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता, फिर हम बोलते पेंटेन 2 ऑन. बट ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 3 ऑन करके कुछ नहीं होता, ब्यूटेन 1 ऑन करके कुछ नहीं होता. ब्यूटेन नॉन का मतलब ही ब्यूटेन 2 ऑन होता है. ठीक है, आगे देखेंगे, पहले अल्कोहल कर लेते हैं. चलो थोड़ा फास्ट वे में होगा, अगर स्पीक आउट करेंगे ना. तो बताओ भाई, नाम क्या है इसका? एनीवन? Propane 2-ol. 2 all. वेरी गुड, प्रोपेन 2 ओल. ठीक है, स्पेसिफाई करना पड़ रहा है. अगर यहां पर भी मैंने OH लिख दिया, ये OH लिख दिया, चलो जी
चैट बॉक्स में नाम टाइप करो, देखो अभी 3 स्टूडेंट गलत करेंगे। चलो आई एम वेटिंग नाउ, पेशेंटली वेटिंग। नेम दिस। सचिन तो कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। भाई व्हाई नॉट पॉसिबल? मैंने बनाया, अभी अभी बनाया। पॉसिबल है। अद्विता इट्स रॉन्ग। निष्ठा इज रॉन्ग। निष्ठा, 2 लेटर्स के बीच में डैश कभी नहीं आएगा बेटा। नहीं सर, वो मैं नंबर डाल रही थी, फिर बाद में आया था कि नंबर नहीं डालना है, तो वैसे आ गया। नंबर क्यों नहीं डालना है? बिल्कुल डालना है। Advita, it's still wrong. Nishta is wrong. Naman is wrong. पहले तो कार्बन देख लेते हैं, कितने कार्बन है? एनीवन? 2 है। 1 and 1 2, that's it। आधी दुनिया ने प्रोपेन लिखा है। हाँ जी निष्ठा आपका करेक्ट है अभी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने मीथेन लिख दिया, मुझे समझ में नहीं आया मीथेन कहां से आ गया। ठीक है, दिस इज OH इज देयर, दिस इज OH इज देयर, 1 H इज लेफ्ट। तो अब नाम क्या होगा इसका? इथेन 1,1 डाइऑल। सर 1 देख लो, दोनों 1 के साथ ही तो अटैच्ड हैं। ये 2 कार्बन है ना? These are 2 carbon, 1 and 1 2। Agreed? यस सर। चलो फिर थोड़े से पंगे लेते हैं ना, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट इट। रेडी? टिंग 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 टिंग। OH OH OH। रूट वर्ड टाइप करो पहले तो। रूट वर्ड क्या है भाई? फटाफट टाइप करो। रूट वर्ड पे ही मिस्टेक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना अभी। हाँ जी निष्ठा करेक्ट, अदर्स करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, सो मेनी। ओके अल्लो जी एक ने गलती कर दी। अन्य क्या कर रहे हो बेटा? हमें क्या चाहिए? जितने भी आपको इस पिक्चर में पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सारे कार्बन है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उस पॉइंट पर कोई बैठा हुआ है, तो जहां 2 लाइन मीट करेंगी वो भी पॉइंट है, जहां पर लाइन एंड करेगी वो भी पॉइंट है ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट था हमारा, बट इस पॉइंट पर OH ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसको आप अवॉइड कर दो। तो कितने हैं? 3 है ना? अब नाम करो। वेरी गुड, निष्ठा इज करेक्ट, अद्विता इज करेक्ट। Anyone else? Anyone else? Ting 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 ting. सचेत, लो नंबर क्यों नहीं दिया आपने उनको? है ना? ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे है बेटा स्ट्रक्चर, ये ऐसे है, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कार्बन को इसको थोड़ा सीधा कर लें तो दिस इज लाइक कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज OH, दिस इज OH OH एंड दिस इज OH। फर्क नहीं पड़ता ना, OH सेम साइड ले जाओ, अलग अलग ले जाओ। ठीक है,
नमन आपने भी नंबर नहीं दिया भाई, नंबर क्यों नहीं दे रहे हो नमन? भूल गया था। ओके देन ओके, कंफ्यूजन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देन लेट मी नो, ठीक है? सर वैसे इसमें नंबर देने की जरूरत क्या थी, कहीं और तो वो इतना नहीं सकता। कर लो, यहाँ पर सी के साथ एच था, ये भी एच है, दिस इज एच, दिस इज एच एंड दिस इज एच, ठीक है? मैं इस ओ एच को हटा दूं, यहाँ पर लगा दूं, भाई वैलेंसीज तो सेटिस्फाई करनी है मुझे। ओके सर। ठीक है, सर इसका तो जो ये नाम होगा दैट इज प्रोपेन, ठीक है? पूरा एन आएगा, है ना? देन इज 1 2 3 ट्राइओल, दैट्स द नेम। सर अगर उस थर्ड वाले पर एक और OH होता तो? थर्ड वाले पर, फर्स्ट वाले पे लगा लो, यहाँ पर ओ एच ओ एक और हो गया, है ना? तो यहाँ पर 1,1 और ट्राइओल की जगह क्या हो जाएगा? टेट्रा। टेट्राओल, टेट्राओल, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस Yes. सर। तो चलो फिर एक और हो जाए, ठीक है? अब थोड़ा सा और खतरनाक सा, है ना, कुछ बनाते हैं। तो टिंग 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 टिंग, एंड दिस इज OH। ये लो जी, खतरनाक सा बन गया है ना कुछ। ये मस्त है, वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट ना, कुछ नहीं, देन इट्स अ प्ले गेम स्टेशन इज देयर ना, बना बना कर एक दूसरे से पूछते रहो। सर इसमें दो है, OH तक जो है इसमें दो है या एक है? एक ही OH है, एक बनाया है तो एक ही है। कार्बन कितने टोटल मिलाकर कितने कार्बन है, पहले ये टाइप करो, नंबर टाइप करो, टाइप द नंबर टोटल हाउ मेनी कार्बन आ गया। देखा, निष्ठा ने गलत कर दिया। हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट, सचित ने गलत कर दिया है भाई। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज जितने पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट एंड विद द पॉइंट, पॉइंट, लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, कितने कार्बन है? 7, ठीक है सचित? लॉन्गेस्ट चेन तो 4 की होगी ना। ना, मैंने तो पूछा था टोटल कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन वो 4 की बनेगी, ठीक है? सचित ने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डिस्क्लोज कर दिया। So this is 1 2 3 and let's say this is 4, ठीक है? तो जहां समझ में ना आए तो पहले इस लॉन्गेस्ट चेन को सीधा सीधा लिख के करो आप, है ना? 1 2 3 4, इसको आप सीधा सीधा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 1 2 3 4, है ना? इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब ये जो 4 वाला है, नंबर उल्टे लिख देते हैं हम, नंबर उल्टे लिख लेते हैं ना। दिस इज 1 2 3 4, ठीक है? 1 पे तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, 2 पर ये एक OH ऊपर आ गया, है ना? और एक CH3 नीचे आ गया। 3 पर एक CH3 ऊपर चला गया, एक CH3 नीचे आ गया। अब चेक कर लें, अगर आपको यहाँ पर ये डाउट आ रहा है कि सर ये क्या आपने स्केलेटल से ऐसे कैसे बनाया, तो जस्ट आस्क मी। शायद अब कुछ क्लियर है, क्लैरिटी आ जाए। If no doubt, then we'll proceed forward. तो नाम, हाँ जी, हेलो जी, निष्ठा आप यूज करना भूल जाते हो ये डाई ट्राई टेट्रा, है ना? नॉट योर कप ऑफ टी आई थिंक। यस सर, मैं दैट्स ओके ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये मिस्टेक तो बहुत ही कॉमन है,
अद्विता ने नंबर बाद में लिख दिए हैं, बाद में क्यों लिखे हैं आपने बेटा? ठीक है, और ये नंबर 1 कहाँ से आ गया भाई? आर्यन वर्मा 1 हाँ सर, कहाँ वो से आ गलत गया? लिख दिया था गलती से। हाँ सर मेरा उसके अलावा भी कुछ गलत था। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ, बता देता हूँ। दिस इज सर 1, आप दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, है ना। OH जो है वो प्रायोरिटी ले लेगा आपका, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 2 3 3, कितने हैं? ट्राई, कौन से हैं? मिथाइल, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो मेन रूट वर्ड है, याद है बिल्कुल शुरू में मैंने कराया था आपको, प्रीफिक्स, इनफिक्स, फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड इज ब्यूट, दैट इज ब्यूट, एंड देन 2 ओल। हाँ जी, so many students have done correctly, very good, very good, very good. ठीक है, अगर पंगे लेने हो ना तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, OH ऐड कर देते हैं। अब पंगे शुरू हो गए हमारे। अब बता सकते हो? मिलके कर रहे हैं, बताओ क्या करें? फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्रायोरिटी अपॉन लॉन्ग चेन। फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के ऊपर प्रायोरिटी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को आप इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं दिखेगी दोनों फंक्शनल ग्रुप, सर मतलब अगर 3 हो गए तो फिर आप वो चेन लेंगे जहां पर तीनों इंक्लूड हो। अगर तीनों नहीं हो पा रहे हैं तो वो चेन जहां पर 2 इंक्लूड है और लॉन्गेस्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी चेन होगी वो ये चेन होगी, पेरेंटल। रूट वर्ड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बताओ क्या आना चाहिए पहले? सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूट्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड, फिर उसके बाद सफिक्स, है ना। सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। तो रूट वर्ड आपका प्रोपेन है, प्रोपेन, है ना। और फिर ये दो दो लगे पड़े हैं यहाँ पर, दे आर एट नंबर 1 एंड नंबर 3 एंड डाइपोल। अब पहले जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या आएगा बताओ? सर दोनों तो 2 पर ही हैं। दोनों 2 पर, ये 1 3 पे क्यों? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर दोनों 2 पर है ना। 2 पर है मतलब? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सर माई 2, मिस्टेक, माई 2 मिस्टेक। डायोल होगा। मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूँ, माई मिस्टेक, है ना। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये तो OH ही कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा, है ना। नंबर 2 पे कनेक्टेड हो गए दोनों। ठीक है, लेट मी चेंज द क्वेश्चन, है ना। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं ताकि कुछ बात बने। इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, दिस इज OH, ठीक है, एंड दिस इज OH। चलो ठीक है, अब आप बेटा ये वाला नहीं लेंगे जो येलो वाला है ना। येलो वाले में 4 कार्बन है, बट स्टिल यू विल नॉट टेक दैट। आप कौन सा लेंगे? ये वाली चेन लेंगे। ठीक है, ये चेन क्यों लेंगे? क्योंकि इस चेन में पोल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके, है ना। फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों कनेक्टेड है, तो वो प्रायोरिटी ले लेगा आपका। अब समझ में आ रहा है? यस सर। सर जो इससे पहले आपने लिखा था वो प्रोपेन 2, 2 डायोल हाँ उतना ही होगा। हाँ, वो वैसे ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जो पहले सर लिखा तो था, बाकी जो वो है वो काउंट ही नहीं होंगे। नहीं वो सब्स्टिट्यूट बन के आ जाएंगे। वो आपका ब्यूटेन में रहेगा ना, 2,2। पहले चलो वही वाला ले लेते हैं यार। ठीक है, अगर ये यहाँ पर बेटा ऐसे था ना तो ये तो सिंपल था, है ना। दिस इज OH, दिस इज OH। ठीक है,
तो ये आपका ब्यूटेनॉल था, तो ब्यूट है ना, येलो में 4 है ना, और दूसरे नंबर पर है, तो ब्यूट 2,2 डाइओल, और ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 पर जो है 2 CH3 कनेक्टेड है, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाइऑल। ठीक है, अब दूसरा, ये क्लियर है बेटा, एक बार फिर से देख लो। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को जो चेंज कर रहा हूं, तो आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है। अब ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब इस स्ट्रक्चर में कार्बन अगर आप ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आप लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, यू विल टेक लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होना वो प्रायोरिटी है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप हमारा चेन के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो है, अगर मैंने ये वाली चेन ले ली येलो वाली, तो इसमें जो है ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, तो दिस इज द चेन यू विल टेक, ये वाली चेन लेंगे आप। एग्रीड? ठीक है भाई, नेमिंग करनी है इसकी। यस सर। तो प्रोपेन तो फंक्शनल हो गया, मेन हो गया ना रूट वर्ड। आगे बताओ क्या लिखूं मैं? 1,3 डायोल। 1,3 डायोल। पहले क्या लिखे? 2 मिथाइल 2 मिथाइल। हाँ जी, डैश। अब यहाँ पर देख लो क्या अटैच्ड है, इसको ऐसे करके ले लें हम। 2 प्रोपाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। हाँ जी, 2 1 मिथाइल इथाइल। सर मिथाइल पहले क्यों आया 2 मिथाइल? अब अगर लेटर वाइज देखेंगे आप, है ना, तो हाँ मिथाइल सर। कम्स बिफोर मिथाइल इथाइल। ओके ओके सर। सर 2 मिथाइल फिर 1 मिथाइल इथाइल क्यों है? हाँ जी, ये जो 2 मिथाइल ये 2 मिथाइल तो इसके लिए था, सेकंड नंबर पे मिथाइल अटैच्ड है ना। फिर उसके बाद मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि सेकंड नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल अटैच्ड है, तो सेकंड नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल अटैच्ड है। ओके सर। ठीक है, अब ऐसे ही कोई रैंडमली देखो नाम बना लो आप, है ना। जैसे मैं बना रहा हूँ, पेंटेन ले लेते हैं ना, पेंटेन 1,4 डाइओल, है ना। यहाँ पर नाम दे देते हैं हम 3
1-4 1-3 dimethyl ethyl सर 1,3 नहीं होगा? 1,3 dimethyl ethyl है ना, एंड 2-methyl पेंटेनॉल। जी सर हाँ जी, सर 3-1,3 डाइमिथाइल इथाइल कैसे हो सकता है? इथाइल में तो 2 ही हो सकते हैं। हाँ जी, इथाइल में 2 ही हो सकते हैं, तो इसको हम 1,1 कर लेते हैं। ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है, तो पहले पेंट का स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 5। 1 और 4 पे आयोल, तो 1 पे आयोल, 4 पे आयोल, है ना। फिर उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे नंबर 3 पर, नंबर 3 पर, ठीक है, नंबर 3 पर इथाइल है आपका, इथाइल, दिस इज योर इथाइल इज देयर एट नंबर 3। इस इथाइल में भी 1 पर 2 डाइमिथाइल है, तो 1 पर 2 डाइमिथाइल है ना। फिर उसके बाद 2 पर भी मिथाइल है, मेन स्ट्रक्चर में 2 पर भी मिथाइल है, ये कंपाउंड हो गया आपका। समझ में आया बेटा? यस सर। ये सर 2 इथाइल पर किधर? इथाइल है ना, दोबारा बोलो। सर 2 पर किधर? ये 2 हमारा नंबर जो है ये 1 2 3 4 5। ओके सर। ठीक है, तो ये जो 2 मिथाइल था हमारा, तो वो ये है 2 मिथाइल। समझे स्ट्रक्चर को? नेमिंग से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेमिंग हो रही है। हो गया, आगे बढ़े। डाइमेथाइल एथाइल यस का सर। मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है मेन अटैचमेंट जो है वो इथाइल की है, और इथाइल में भी अटैचमेंट 1,1 डाइमिथाइल की है। ओके सर। ठीक है, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर आप OH लगा देते हैं तो ये इसका अलग से नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हम बेंजीनोल भी बोल सकते हैं, ये साइंटिफिक नेम है बेंजीनोल, है ना। बेंजीन 1-ओल बोलना जो है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि बेंजीन 1-ओल करके सेम चीज ही बनेगी हर बार, है ना, 1 स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट इसका अलग से नाम फिनोल भी है फेनॉल। ना, इसको हम फिनोल बोलेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझें, जब मैं नेमिंग यहां पर अगर ऐसे कर रहा हूं, इसको मैंने OH डाल दिया, अब यहाँ पर 2 OH हो गए। ठीक है, अगर मैं बेंजीन के उससे नाम दे रहा हूं, तो मैं नाम क्या दूंगा, बेंजीन 1,2 डायोल। डायोल, है ना, ये नाम हो गया, ये मेरा साइंटिफिक नेम हो गया। एक और जो नाम जो कॉमनली यूज होगा वो ये होगा कि ये तो आपका फिनोल है, ये तो फिनोल है, फिनोल में OH के रिस्पेक्ट में ये एक और OH हमने ऐड कर रखा है ना, OH के रिस्पेक्ट में एक और हमने OH ऐड कर रखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। इसका मतलब है पहले फिनोल बनाओ, फिर सेकंड नंबर पर
हाइड्रोक्सी ऐड कर दो। ये हाइड्रोक्सी इज सेम एज फॉर एल्कोहल, ये अल्कोहल के लिए ही यूज किया गया है, बट यहाँ पर अल्कोहल जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे एज अ सब्स्टिट्यूट दिखाया गया है हाइड्रोक्सी करके। आप समझे? ठीक है, अगर मैं सी 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 सी, ठीक है सर तो मेन फेनोल है और OH सब्स्टिट्यूट है। हाँ, OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पर बेटा इसको ऐसे बनाया है ना, और मैंने यहाँ पर आपका OH दिखा दिया। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड O है ये किसके लिए है बताओ? कीटोन के लिए है। ठीक है, कीटोन। अगर ये खाली ऐसे होता तो हमारा नाम क्या होता है इसका बताओ? बताओ। पेंटेन 2 पेंटेन 2 है ना, ये नाम हो गया हमारा। बट अगर मैंने यहाँ पर OH भी डाल दिया, अब क्या बोलोगे इसको? 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2। अब ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। फंक्शनल ग्रुप जो है आपको मैं लिस्ट दूंगा जहां पर प्रायोरिटीज हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 पे आके इसने फंक्शनल ग्रुप जो हमारा सफिक्स था, फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अगर ऑक्यूपाई हो गया है तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूट ही काउंट होंगे, और एज अ सब्स्टिट्यूट OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, पेंटेन 2 ये नाम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हम थोड़ा हायर लेवल पर जाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हर फंक्शनल ग्रुप का जो है 2 नेमिंग होंगे, एक एज अ प्रीफिक्स नेमिंग होती है और एक एज अ सफिक्स नेमिंग होती है। ठीक है, प्रीफिक्स कब होगा? जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा, और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फिर एज अ सफिक्स काउंट होगा। तब तो बात ही खत्म है हमारी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसका नाम क्या होगा भाई? मेथेनल दोबारा बोलो, बोलो, सही बोल रहे थे। मेथेनल मिथेनल। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे आ रहा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप में दिस इज मिथेनल। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आपका जो है बेटा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड पर आएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप। डबल बॉन्ड अगर आपका डबल बॉन्ड जो है वो बीच में कहीं आ रहा है तो ये कीटोन, और अगर आपका डबल बॉन्ड जो है वो एंड पर आ रहा है और साथ में ये OH भी आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। चैट बॉक्स में नाम टाइप करो। हाँ जी, वेरी गुड निष्ठा। लियांका मिस्टेक। अद्विता मिस्टेक। तो मेन रूट वर्ड में वापस प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे वहां सब पर कार्बन विराजमान है।
तो दिस इज अ पॉइंट कार्बन, दिस इज अ पॉइंट कार्बन, है ना। इस पॉइंट पर कार्बन होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ठीक है वहां छोड़ देते हैं। तो ये ओके, ये प्रोपेन 1 अल क्यों नहीं है? सर क्योंकि दोनों साइड पे ओ डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ टर्मिनल पर ही पॉसिबल है, बीच में आ ही नहीं सकता। तो 2 अल या 3 अल करके पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर लिखने की जरूरत ही क्या है। सो दिस इज प्रोपेनल। सर प्रोपेनल क्यों? किस इसमें चीज तो में? दो है ना। हाँ जी, सर इसमें दो होंगे ना, दो कार्बन। दो क्यों? मैंने ग्रीन पे दिखाए हैं आपको 3 कार्बन। किस पे डाउट आ रहा है, किस कार्बन पे डाउट आ रहा है? 1 2 एंड 3। स्केलेटल स्ट्रक्चर में ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड फॉर कार्बन। आप इस चीज को ही समझें कि ये लाइन जो है, कोई बताएगा ये लाइन किस चीज को डिनोट कर रही है भाई? बॉन्ड को। अब ये बॉन्ड जो है ये हवा में तो बनेगा नहीं ना, इस साइड भी कार्बन होगा और इस साइड भी कार्बन होगा। ये बॉन्ड कैसे बनेगा? जब यहां पर कार्बन होगा। और ये बॉन्ड कैसे बनेगा? ओहो, यहाँ तो ऑक्सीजन है ऑलरेडी। ठीक है बेटा जी। यस सर। नेम दिस। हाँ जी, वेरी गुड निष्ठा। प्रांतिक का गलत है, सचित का गलत है। सर एक और भेज दूं? हाँ जी, हाँ जी। किसी ने ओल लिख दिया है भाई। ये ओल ओल कहाँ से आ गया भाई? ओल के लिए तो ओ OH होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ओ है। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ इज नॉट एल्कोहल, इट्स एल्डिहाइड। हाँ जी, नंबरिंग में गड़बड़ आ रही है। नंबरिंग देखो, ये हमारा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग प्रेफर्ड होगी, है ना। इसको नंबर 1 देंगे। नंबर 1 यहां से नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4। 4 कार्बन से अगर ब्यूटेन से बना रहे हैं तो 4 नंबरिंग होगी, है ना। सो दिस विल बी योर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, एंड थर्ड नंबर पे है ये, है ना। सो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है सचेत, आपने मिथाइल और ब्यूटेनल के बीच में भी डैश डाला है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ स्टूडेंट ने प्रोपेनल लिखा है। अगर स्टिल डाउट है तो बेटा प्लीज आस्क मी, आई विल टेल। ठीक है, कार्बन सही से काउंट करो पहले। स्पीक आउट, इसका नाम क्या होगा? चलो टाइप करो पहले, इसका नाम क्या होगा? चलो टाइप करो, है ना। आधी क्लास मिस्टेक करेगी अभी। हेलो, ग्रुप का नाम भेज दिया आपने तो भाई प्रांतिक, मुझे तो कंपाउंड का नाम चाहिए। हाँ जी, निष्ठा करेक्ट, सचित करेक्ट, अद्विता करेक्ट, प्रांतिक करेक्ट। ओ तेरी, सभी का करेक्ट आ रहा है। That's it, that's it. बाकी सब आंसर करने से डर रहे हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, दैट्स इट। तो डबल बॉन्ड बीच वाले के साथ आ रहा है ना। तो हाँ, एक मिस्टेक आई है ना, नमन ने मिस्टेक कर दी। नमन बेटा, जब आपने ग्रुप जो प्रोपेनॉन बोल दिया, तो प्रोपेनॉन में हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड बीच में ही कार्बन के साथ आएगा। तो प्रोपेन 2 ऑन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रोपेन 1 ऑन करके कुछ होता ही नहीं है। तो आंसर इज प्रोपेनॉन ओनली।
तो ब्यूटेनोन के लिए भी वही होगा ना फिर? ब्यूटेनॉन में कोई नंबर देने की जरूरत नहीं होती है। इसका नाम बताओ। हम पहले कार्बन ढूंढ लेते हैं, वरना आप लोग वहीं पे प्रॉब्लम कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। 1 2 3 4 5, पूरे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है बेटा। ठीक है, अब एक बार पहले फंक्शनल ग्रुप में पूछ लेता हूँ, OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कोहल, है ना। और ये वाला OH ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, दो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, दोनों का नाम नहीं जाएगा, प्रायोरिटी सेट होंगी। प्रायोरिटी में कौन सा सबसे ऊपर है? एल्डिहाइड। Among aldehyde and alcohol, aldehyde is preferable. Very good, Nishta, correct answer. This is number 1 2 3 4. सचित बताओ बेटा क्या नाम होना चाहिए? सर 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनॉल। वेरी गुड। ठीक है, देखो छोटा सा चेंज करूंगा, मिस्टेक आनी शुरू हो जाएंगी। चलो जी, अब बताओ नाम क्या होगा? हाँ जी, कौन बता रहा है? मिथाइल की जगह इथाइल। सर हाँ जी बोलो। सर 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। हाँ जी, 3 इथाइल पहले आ जाएगा। सचेत मिस्टेक कर दी थी। सॉरी। बहुत छोटी छोटी चीज और बहुत सारी चीजें हैं, सभी का एक साथ ध्यान रखना है ना। ठीक है जी। और ये अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे कर दिया, अब क्या नाम होगा? 4 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपाइल ब्यूटेनॉल। ना 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 ना, हाँ 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटेनॉल। वेरी गुड। सर मिथाइल इथाइल क्यों लिखते हैं? नंबर 3 पे कौन अटैच्ड है? नंबर 3 पे सबसे बड़ी चेन देखो पहले कौन सी है, ये अटैच्ड है चेन, है ना। तो आपने लिखा यहाँ पर नंबर 3 पर इथाइल अटैच्ड है, बट खाली इथाइल अकेला नहीं है ना। इथाइल के साथ और कौन है? मिथाइल भी है। कौन से नंबर पे है? 1 2, तो 1 नंबर पे मिथाइल भी है इथाइल के साथ अटैच्ड। ठीक है, ये 1 मिथाइल इथाइल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? 1 मिथाइल इथाइल का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ना, ये इथाइल हो गया और ये 1 नंबर पर मिथाइल अटैच हो गया। ये 1 मिथाइल इथाइल कहाँ पर अटैच है? नंबर 3 पर अटैच है, तो ये मैंने यहाँ पर ये मिथाइल इथाइल को अटैच कर रखा है। ठीक है, यस। ओके सर सर। इसको प्रोपाइल क्यों नहीं सर बोलते? प्रोपाइल होगा तो 2 पर एक और आएगा। इसको देखो, पहले जो ओल्ड सिस्टम था ना उसमें इसको ऐसे बोल देते थे कि 2 प्रोपाइल,
है ना, बट न्यू सिस्टम में इसको 2 प्रोपाइल करके नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो अटैच चेन है वो सबसे लंबी चेन उसको ढूंढेंगे हम, तो ये सबसे लंबी अटैच चेन है हमारी, ठीक है। तो इस नाम से फिर नाम जाएगा हमारा, ओके सर। ठीक है। ओल्ड सिस्टम में ना सम ऑफ रूल्स होता था, सब्स्टिट्यूएंट में जो है सम जिसमें सबसे कम होगा वो उस हिसाब से हम डायरेक्शन लेते थे, बट नाउ वी हैव गॉट द फर्स्ट डिफरेंस रूल। पहला डिफरेंस जहां पर मिनिमम होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन हमें फॉलो करनी है, ठीक है जी। इसमें हो सकता है थोड़ा और हमारी देखो कॉम्प्लिकेशंस हम कर सकते हैं, है ना। ये आप जो है इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया, अब क्या होगा आंसर? फोर हाइड्रोक्सी हाँ 3 हाँ, 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल, बस दैट्स इट, ठीक है। अब देखो पंगे कहां पर शुरू हो जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर ये एक और अटैच कर दिया, अब आंसर बताओ। सर 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। दोबारा बोलो। ब्रैकेट के बीच में आएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये आ गया 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, है ना, ये आ गया ना आपका, ठीक है। यस सर। 4 हाइड्रोक्सी। अब जो आप वापस जब आप कहोगे सर कितने सारे रूल हैं, है ना, ये तो फेयर ही नहीं है, ठीक है। हमने जो ऊपर रूल किया था कि जब वर्ड को हम देखते हैं तो हम डाई वर्ड जो है उसमें डी अल्फाबेट को काउंट नहीं करेंगे, डाई ट्राई है ना, टेट्रा, उसमें हम अल्फाबेट नहीं देखते हैं। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम ये डाई ट्राई ये अल्फाबेट में काउंट करेंगे, ठीक है। जब भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो ये डाई ट्राई ये वाले लेटर काउंट होंगे। अगर सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसमें ये लेटर काउंट नहीं होते अल्फाबेटिकल ऑर्डर देने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो आंसर होगा उसमें ये चीज पहले आ जाएगी और ये चीज बाद में चली जाएगी, क्योंकि डाई का डी जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है और हाइड्रोक्सी का एच बाद में आता है। सर तो इसमें डाई वाला पहले आएगा। हाँ, डाई वाला पहले आएगा। तो आपने वो जो रूल लिखा था ना उस रूल में लिख लेना कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो ये डाई ट्राई ये वेटेज रखेंगे, है ना, इनका लेटर काउंट होगा। सर उसमें नंबर भी तो छोटा है, वो तो वैसे भी नंबर ना आएगा। ना ना ना, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर की कोई वेटेज ही नहीं है भाई, नंबर को भूल जाओ। सर तो फिर बेस ट्रेस और ये कब लगाएंगे टेट्रा किस जो भी? बेस ट्रेस, बेस कब लगता, अगर यहाँ पर मैंने एक और, अगर मैंने यहाँ पर ही एक और ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे टिंग टोंग टिंग, है ना, ये एक और बना दिया, ये लो जी। तो अब क्या मतलब सर हाँ जी 3 डाई 3 डाई की जगह बिस लिख देंगे। 3,3 यस सर। बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1,2 1,2 डाई मिथाइल प्रोपिल डाइमिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल 4 हाइड्रोक्सी डैश 4 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके सर। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बेस मिल गया है ना। जब 11th में आप जब भी पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन टू डू इट, ठीक है। मेरा मेन पर्पस था कि भाई सीबीएसई ने तो चलो हटा दिया है हमारे सिलेबस से नॉमेनक्लेचर, बट फिर 11th में फिर प्रॉब्लम आएगी ना, एक बेस तो मिला ही नहीं आप लोगों को, तो वो हमने अच्छे से कर लिया है,
तो यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन 11th नाउ। ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ। सर हाँ जी, इसके बाद IUPAC की एक और क्लास होगी? नहीं और क्लास नहीं होगी बेटा, है ना। सर आप 11th का भी करा दीजिए, हाँ जी, साथ साथ में 11th का भी करा दीजिए। मैंने 11th का बहुत कुछ बता दिया आपको। आधी 11th मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप पे अब घुसूंगा, है ना। फिर फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें प्रायोरिटीज आएंगी कि पहले कौन आएगा फिर कौन सा आएगा, फिर प्रायोरिटीज में फिर ये आएगा कि अगर जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो सब्स्टिट्यूएंट में उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आई नो, है ना, इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट अभी प्रेजेंटली मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है। ठीक है, बट स्टिल मैंने 11th का भी काफी कुछ करा दिया है ना। दिस विल हेल्प इन फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बेटा। थैंक यू सर। चलो Thank you, sir.